बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि भगवान गोवत्स एवं गोपाल रूप में आकर के जो जैसे स्वरूप में था, जो जिस प्रकार व्यवहार करता था, जिसका जिस प्रकार चाल चलन, जो जिससे जिस प्रकार बात करता था, तत्त स्वरूप में परिणत हो गए। ठीक है ना? तो आगे कह रहे स्वयं आत्मात्मगोवत्सान प्रतिभायात्मवत्सपैः क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्ब्रजम्। अब कह रहे सर्वात्मा स्वयं आत्मा है ना, जो सर्वात्मा है स्वयं आत्मा एवं सर्वस्वरूप जो सर्वात्मा श्री कृष्ण है, वो स्वयं आत्मा एवं आत्मवत्सपै और आत्म गोवत्सन रहे, स्वयं आत्मा एवं आत्मा हो करके, स्वयं आत्मस्वरूप हो करके आत्मवत्सपै और आत्मा गोवत्सा है ना, स्वयं से ही गोवत्स पालक और गोवत्स प्रतिवार्य, ये हो गया था। ये हो गया। चलिए तो प्रतिवार्य मतलब तत्त स्वरूप में निश्चय होकर के बोले आत्म विहारी, आत्मा में विहार करते हुए क्या किए, बोले क्रीडन ब्रजम प्राविशत, खेलते हुए ब्रज में प्रविष्ट हुए। प्रतिवार्य का क्या अर्थ? निश्चय, प्रतिवार्य का निश्चय अर्थ ही हो रहा है तत्त स्वरूप में स्थित होकर के, वर्ण करके, हाँ उस स्वरूप को हाँ स्वीकार करके, निश्चय जो जैसा था इस प्रकार निश्चय होकर के। ठीक है, इस श्लोक हमारा हो गया था। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, तत्तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य स तत्तद् आत्मा भवद्राजन् तत्तत् सद्म प्रविष्टवान्। ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं तत्तद्वत्सान्, बोले हे राजन, हे राजा परीक्षित, स कृष्ण तत्तद्वत्सान् मतलब वह जो बछड़ा था उन गाय को पास में, जो जिस गाय का जो बछड़ा था, जिस ग्रुप में जो था, उस तत्त स्वरूप में होकर के क्या किए, ले पृथक नित्वा, विभाजित करते हुए अलग अलग लेकर के, क्योंकि बालक भी तो अलग अलग बने हुए, तो सब बालक जो जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में आकर के उस स्वरूप में बछड़ा होकर के तत्त गोष्ठे उन गोष्ठ में निवेश्य प्रविष्ट करके तत्त आत्मा है ना, उस आत्मा स्वरूप होकर के तत्त सद्म प्रविष्टवान, उस घरों में, सद्म मतलब गृहों में प्रवेश हो गए। अब आगे कह रहे हैं तन्मातर वेणुरवत्तरोत्थिता उत्थाप्य दुर्विपरिरभ्य निर्भरम् स्नेहाश्नुतस्तन्यपया सुधासवं मत्वा परं ब्रह्म सुतान् पाययन्। अब जब उन स्वरूप में पहुंचे तब क्या हुआ,
बोले तन्मातरः। तन तत् मातरः, वो माताएं, बहुवचन है ना। तेषां मातरः। हाँ, तेषां मातरः, उनकी माताएं, मतलब ग्वाल की माता और बछड़े की माता, दोनों की माताएं क्या किए? बोले वेणुरव, क्या है? त्वर वेणुरव त्वर त्वर उत्थिता, है ना। शीघ्र शीघ्र, वेणुरव बंसी वादन की श्रवण से त्वर मतलब शीघ्र ही उठ गई। उत्थिता उठ कर क्या हुई? बोले परम ब्रह्म एव सुतान मत्वा, है ना। परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही पुत्र है ऐसे मान करके क्या किया? बोले दो भी उत्थाप्य, दोर्भी मतलब गोद में लेकर के, हाथों से ऐसे उठा के गोद से, बच्चे आते हैं तो उठा लेते ना गोद, हाथों से गोद में उठा लेते, कंधे में बिठा देते, गोद में उठा देते। तो क्या किया? तो उत्थाप्य उठा करके, मतलब गोद में ले करके निर्भरम परिरभ्य, क्या किया? उनको आलिंगन किया। हाँ, गाढ़ आलिंगन किया। निर्भर मतलब गाढ़, परिरभ्य आलिंगन करते, स्नेह स्नुतान्यपय, स्तन्य स्तन्य हाँ, स्नेह स्नुत स्तन्यपय, स्नेह से क्या? स्नुत मतलब द्रवीभूत होकर के स्तन्य स्तनपान कराया। सुधा सबम, सुधा मतलब अमृत, आसब मतलब शहद, अमृत और शहद। अमृतमय रस। आसब मतलब सद्य अर्थ किया है। क्या किया? आसब मतलब सुधा सबम, सद्य अर्थ किया, शीघ्र ही क्या किया? अमृत पान कराया, दूध पान कराया स्तन। शहद खिलाने की तो कोई वो नहीं है, मतलब रस की दृष्टि में अमृत रूपी रस। वही है। गोपाल इतना छोटे थे क्या दूध पाए? तो नहीं थे भाई, उन्होंने तो दूध पिलाया, इन्होंने गोद में उठाया, उन्होंने दूध पिलाया। गोमाता है तो पिलाती है ना दूध बछड़ाते ही। स्नेह से द्रवीभूत होकर के दूध पिलाया। तो यहाँ पर तो गौ माता की बात नहीं हो रही ना, दोनों की बात हो रही है, क्योंकि दौर भी ही गौ माता के लिए कैसे लगा सकते? दौर भी इनका, इन्होंने गोद में उठाया, गाय गोद में कैसे खा सकती है? माताएं गोद में उठाई और गायों ने दूध पिलाया, दोनों लगाइए जब दोनों है तो। और देखा जाए तो पूर्व में बालक बहुत दिन तक दूध पीते भी थे, हमने देखा है 6 साल तक दूध पीते हैं बच्चे। 6 साल तक? आजकल तो खैर नहीं पिलाता है कोई माँ, लेकिन 6 साल तक दूध पिलाता है। चलिए तो दोनों ही अर्थ लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अब कह रहे हैं सुधा सबम अपायन, पिलाया, ठीक है ना। टीका लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ले हंत हंत यशोदाया इव अस्माकमपि कृष्णः किं पुत्र भवेतिति। हंत हंत यशोदाया, हाय हाय यशोदा जैसे अस्माकमपि हमारे भी कृष्ण किम पुत्र भवेत, कृष्ण क्या हमारे पुत्र होता। इति गोपीनाम मनोरथस्य सिद्धिम बहिरलक्षिताम वदन एव तासाम मोहनम आह। ये असली बात तो यहाँ है, सबके मन में था कृष्ण को पुत्र रूप में पा करके स्तनपान कराने के लिए। बात आ गई ना, सब बालकों को ही स्तनपान कराया माताएं, ठीक है ना, क्योंकि सबके मन में था कृष्ण को दूध पिलाने का।
तो कृष्ण ने देखा कि ऐसे तो दूध पिलाने से रहा, कोई पिलाएगा ही नहीं, कृष्ण जाएगा तो दूध पिलाएगा ही नहीं कोई, तो क्या करने से दूध पिलाएंगे, तो ब्रह्मा जी को उसमें लपेट दिया, वो फंस गए और ये सबके घर में पुत्र बन के आके सबका मनोरथ को पूर्ण किया, उस सुख को प्रदान किया। सुख तो मिला होगा, ठीक है नहीं भगवत का स्पर्श का सुख तो मिला होगा, भले स्वरूप में पता नहीं चला होगा कि कृष्ण है, लेकिन स्पर्श सुख तो मिला ही होगा। भगवान का स्पर्श का एक आनंद तो अलग ही होगा। भगवान कैसे भी स्वरूप में आ जाए, चाहे बालक बन के आए, चाहे वृद्ध बन के आए, कैसे भी आ जाए, उस स्पर्श का सुख तो मिलेगा ही, मिला होगा, क्योंकि सिद्ध महापुरुषों के जीवन ही में आता है। जब सिद्ध माधव दास बाबा जी ने सुना कि राधा रानी सबकी व्यवस्था करती है, ब्रज में सबकी व्यवस्था राधा रानी करती है भोजन की, तो उन्होंने कहा कि मेरा भी व्यवस्था करेगी, तो मैं क्यों इसमें झंझट करूं, मैं अपना भजन करूंगा, मेरा खाने पीने की टेंशन राधा रानी। तो 3 दिन तक उन्होंने मधुकरी के लेने गए ही नहीं। तो तीसरे दिन रात्रि में स्वयं राधा रानी ने प्रसाद लेके आए कि बाबा कि मुझे ये मंदिर से गोसाई जी ने भेजा है प्रसाद देकर, आप पा लीजिए। बोले राधा रानी की व्यवस्था करना था, वो कर लिए, तो उन्होंने अंदर प्रसाद ले लिए। अंदर प्रसाद लेकर के रखे, देखा तो जैसे ही पात्र को उन्होंने स्पर्श किया, ऐसे उनके अष्ट सात्विक भाव विकार उत्पन्न हुआ, और उन्होंने केवल एक बार ही प्रसाद उसमें से लिए, थाली में से, और कीर्तन करने लगे, नाचते हुए आनंद से विभोर होकर के सुध बुध खो गए शरीर का। रात भर ऐसे उनकी चली। सुबह हुआ तो हमारे भागवत निवास के जो आचार्य हुए हैं रामकृष्ण पंडित बाबा जी जिनके नाम से प्रसिद्ध है, वो पहुंचे कुटिया में। उनको किसी ने कहा कि ये जो है 3 दिन से मधुपुरी में नहीं गए, तो उन्होंने सोचा कोई कुछ बीमार हुआ होगा, कुछ शरीर खराब हुआ होगा, देख के आऊं, क्योंकि माधव दास बाबा जो हुए हैं उन्हीं से भजन की प्रक्रिया जो उन्हीं से ही सीखा था, और बाबा जी बेस भी जो है उन्हीं से ही लिए थे। दीक्षित तो श्रृंगारबट से थे, लेकिन वो वहां से लिए थे। तो बाबा जैसे आए, गेट खटखटाए, तो गेट तो खुला पड़ा है, क्योंकि राधा रानी आई थी। प्रसाद स्पर्श करते ही उनका तो सात्विक भाव विकार हो गया, गेट लगाना ही भूल गए। गेट खुला पड़ा, अंदर जाके देखे तो ये नृत्य कर रहे, और वो सिद्ध पुरुष थे, उनको देखते ही पता चल गया इनके वो कोई भगवत कृपा। तो उन्होंने उनको आलिंगन किया। आलिंगन करते उनको समझ में आया, तो उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ ये। तब उन्होंने बताया कि एक लाली आई थी और ये प्रसाद दे गई, जैसे थाली की नजर पड़ा, सोने की थाल में भोग सजा हुआ है। जैसे ही उन्होंने भी वहां से उठाया, धन्य धन्य कृतकृत्य हो गए दोनों ही कि प्रसाद में इतना दिव्य। जब प्रसाद की थाली में स्पर्श होने पर इतने भाव विभोर हो जाता है आदमी, तो जहां भगवान स्पर्श हो जाए, वहां कहना है क्या। पंडित रामकृष्ण बाबू माधव दास जो इस आश्रम के संस्थापक, जिन्होंने यहाँ बनाया किया। ये तो उनकी मन की वासना जो था गोपिकाओं की, ब्रज माताओं की, वो पूर्ण हुई भगवत स्पर्श। उसी को यहाँ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, अस्माकमपि कृष्ण किम पुत्र भवेतिति गोपीनां मनोरथस्य सिद्धिम बहिर्लक्षिताम, है ना, बहिर्लक्षित, बाहर से लक्ष्य करके, अलक्षिता,
अलक्षितम वही ही अलक्षितम, बाहर से ही देखते हुए। अलक्षित अलक्षितम तो नहीं देखा, नहीं। अलक्षित नहीं, इसमें अर्थ घुमाए। बोले मनोरथस्य सिद्धिम वही ही अलक्षिता, अलक्षितम बाहर से तो दिख नहीं रहा था, वही अलक्षितम बाहर से लक्ष्य नहीं है, किंतु अंदर से वही, बाहर से लक्ष्य नहीं मतलब अंदर से लक्ष्य है। मतलब ये लक्षिताम सिद्धिम के लिए। हाँ, अच्छा, मतलब ये जो प्रयोजन था बाहर से लक्षित नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, बाहर से तो पता जो चल ही नहीं रहा मनोरथ था। की जो सिद्धि प्राप्त हाँ। ठीक ठीक। बाकी हम वैसे भी देखा जाए, किसी को भी ऐसे पता चल नहीं चला ना ये कृष्ण है, तो बाहर तो लक्ष्य नहीं था, लेकिन अंदर जो था बदन, अलक्षताम बदन एव बोलते हुए तासाम मोहनम आह, उन सबको मोह कर दिए। तन्मातर तत्त मातर क्या है, तन्मातरः तन्मातरः सूतान मत्वा, तत्त मातरः तन्मात्र तन्मात्र, वो जो माताएं थे सूतान मत्वा अपने अपने पुत्र मान करके, परम ब्रह्मैव दोर्भिरुत्थाप्य, परम ब्रह्म जैसा मान कर लगा उनको, भगवान जैसे मान ले, मोहित हो गए, भगवान जैसे मान करके दोर्भी गोद में उठाकर अंके कृत्वा स्तन्यम पयोः पयः अपायन, स्तन में दूध पिलाया, ठीक है ना, गोद में उठाया और तुरंत ही मातृत्व जागृत हो गया, स्नेह भर से दूध निकल आया और सबने दूध पान कराया। बोले उदूह्य इति, उदूह्य इति, उदूह्य कहाँ था? क्वाचित कह पाठश्च नहीं, उदूह्य इति, उदूह्य तो श्लोक में है ही नहीं। चलिए कहीं से कुछ ले लिया, उदूह्य श्लोक में है ही नहीं, उदूह्य है ही नहीं, आ गया कहीं से। बोले क्वाचित कह पाठश्च, क्वाचित कह पाठ, क्वाचित कह कहाँ? अच्छा, यहाँ पर जो उत्थाप्य शब्द है उसके स्थान पर कहीं कहीं जगह पे उदूह्य शब्द आता है, वह प्रापण्य से उह्य हो गया, तो क्वाचित कह पाठ है मतलब कोई पाठांतर है, उत्थाप्य की जगह उदूह्य, ये कहीं कहीं पाठ होगा, कोई नहीं। बोले निर्भरम परिरभ्य इति, बोले निर्भरम स्नुत इति पूर्वतः स्नेहाधिक्य सूचकम, निर्भरम परिरभ्य जो था ना, वो कह रहे निर्भरम स्नुत मतलब क्या है, द्रवीभूत होकर के, पूर्वतः स्नेहाधिक्य सूचकम, पहले से अधिक स्नेह इति सूचकम, परम ब्रह्मापि सुधासवम मत्वा, ऐसे परम ब्रह्म मान करके सुधा अमृत क्या है, आसव मतलब अमृत रस, मतलब परम ब्रह्म को अमृत रस माना। परम ब्रह्मा भी सुधा सवम मत्वा, नहीं, भगवान भी सुधा सवम मत्वा, वो जो स्तनपान कराया उन स्तनों को सुधा रस अमृत रस मान करके, तासाम स्तन्यम पयो अपीवत, भगवान ने माना, भगवान ने सुधा अमृत रस मान करके उनको पान किया। तो ये जो निर्भरम शब्द है इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? निर्भर तो मतलब निर्भर होना, आश्रित होना। ये होना, आश्रित होना था, लेकिन यहाँ जो निर्भरम परिरभ्य का अर्थ कर रहे हैं, बोले स्नुत इति, निर्भरम का अर्थ कर रहे हैं कि अधिक स्नेह से सूचक कर रहे हैं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सभी माताएं उन पुत्रों को अपने आश्रित समझ रही थी। हाँ, पुत्र तो वो तो होता ही, हाँ, लेकिन यहाँ निर्भर देने के अर्थ जो है क्या है, गाढ़, उसमें किया था ना, गाढ़ आलिंग अर्थ किया था निर्भर परिरभ्य मतलब, लेकिन यहाँ जो निर्भर कर रहे हैं, यहाँ निर्भर अर्थ कर रहे हैं, बोले स्नुत इति पूर्वतः स्नेहाधिक्य सूचकम, पहले से अधिक स्नेह, जैसे आलिंगन करना नॉर्मल का आलिंगन करना होता है, और एक जहाँ अधिक स्नेह होता है वहां जकड़ लेता है, ये निर्भर अर्थ का मतलब एक
विशेष भाव इन्होंने निकाला। क्या किया? सबका पिया सुधासवम इति। बोले स्नेह स्नुतत्वेन स्नेहमयम, स्नेह स्नुतत्वेन स्नेह से द्रवीभूत होना मतलब स्नेहमयम तत् प्रेमास्वादम, प्रेमास्वाद महारसिक कृष्ण। स्नेहमय जो कौन है? प्रेम के आस्वादन करने वाले महारसिक कृष्ण, महारसिक जो कृष्ण है। बोले सुधामिव स्वादु आसवमिव मादकम, आसव मतलब मादक अर्थ किया, आनंद मोद आनंद। क्या किया? बोले सुधामिव अमृत जैसा, बोले स्वादु आसवमिव मादकम पिबन, आसव मतलब मादक जैसे उनको पान करते हुए उसमें आनंदित होकर के अमृत को पान किया। पिबन 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 नहीं, पिबन न ननु बहुव इति। पिबन पिबन अनुभव अनुभव, पीते पीते ऐसा अनुभव किया। और तत् क्या है? लोभात एव, तद अमृत लोभ से ही तस्यापि तत्तत् पुत्री भाव वासना। ये पुत्री क्यों? पुत्री विवक्षति, अच्छा पुत्री सदृश, इसलिए उनको यह करके क्या किए? बोले पुत्री भाव वासना, पुत्री भाव का जो वासना था वो क्या किया? प्राग आसीत, सा क्या है? सापी, जो पूर्व में पुत्र भाव के वासना था उस प्राग आसीत, सापी जो पूर्व में था, सापी ब्रह्म मोहन प्रसंग एवं सिद्धति, वो भी ब्रह्म मोहन प्रसंग को ही सिद्ध करता है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी को मोहन करने वाला प्रसंग को ही सिद्ध करता है। समझ नहीं आया। तल्लोभात एव, हाँ, तल्लोभात एव तस्यापि, तस्यापि गोपीनामपि तत्तत् पुत्री भाव वासना, तत्तत् पुत्री भाव वासना, भगवान को पुत्र रूप में जो दूध पिलाने की वासना था उस वासना प्रागासित पूर्व में था, है ना। सापी ब्रह्म मोहनो प्रसंगे, सा गोपियां सापी सा वासना नहीं, सा गोपियापि ब्रह्म मोहन प्रसंग एवं सिद्ध इति। वही गोपियां जो है उनकी ब्रह्म मोहन प्रसंग में ही उनका कार्य सिद्धि हुआ। यहाँ सा को वासना लेंगे तो सा वासना भी ब्रह्म मोहन प्रसंग एवं सिद्धति। सिद्धा, हाँ, तो वासना क्या सिद्ध होगा? वो वासना यहाँ सिद्ध हुई ना ब्रह्म मोहन प्रसंग में, उस अर्थ में, क्योंकि जो पूर्व में जो पूर्व वासना जो प्राग आसीत सापी वासना, वो वासना ब्रह्म मोहन प्रसंगे एवं सिद्धा, हाँ सिद्धा। अतएव स्वस्य सखीनपि, इसलिए अतएव स्वस्य सखीनपि, सखीन मतलब यहाँ सखा, वर्ष पर्यंतम जोग माया, सखा में 1 साल तक जोग माया के द्वारा मोहया मास इति ज्ञेयम, 1 साल तक मोह में पड़े रहे। स्तन्यामृतम पितम मतीव, पितमती इव ते मुदाइति ब्रह्मणापि बक्ष्यमाणत्वात्। ठीक है ना, ब्रह्मा जी ने भी कहा है क्या किया? बोले स्तन्यामृतम पितमती इव, स्तन्य रूप, स्तन्य स्तन का जो अमृत है पीतमती इव, पीतवती होना चाहिए। पीतम अतीव, अतिशय, अतीव, अतीव पीतम ऐसा लगाइए। अतीव मुदा, ते मुदा अतीव स्तन्यामृतम पीतम, स्तन के अमृत को पिया, है ना। ऐसे ब्रह्मणापि बक्ष्यमाण, तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसा कहा। एक श्लोक में 24 मिनट, चलिए आगे करते हैं। ये फिर अगले अध्याय में आएगा शायद, स्तन्यामृतम। ततो निपुन्मर्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकासनादिभिः संलालिता स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव।
क्या किया देखिए, कह रहे नृपः राजा, हे नृपः लगाइए, है ना, हे नृप, हे राजन परीक्षित, ततः याम यमेन, यम मतलब एक याम जो होता है 4 घंटे का होता है ना, 3 घंटे का एक प्रहर। याम यमेन मतलब ततः 3-3 घंटे में, याम यमेन मतलब प्रत्येक 3-3 घंटे में क्या किए, सायं माधव गतः, संध्या काल जब हुई तो माधव गए, कहाँ गए, स्वाचरितै प्रहर्षयन, स्व आचरितै अपने आचरण के द्वारा, प्रहर्षयन सबको क्या किया, आचरित लीला की थी? हाँ, आनंद के द्वारा, लीलाओं के हाँ, आचरण के द्वारा, आचरण मतलब कार्यों के द्वारा, कार्यों के द्वारा। 3 घंटे गए, 3 घंटे प्रति 3 घंटे में एक लीला वहाँ करने लगे। स्वाचरित ही प्रहर्षयन सबको आनंद देते हुए क्या किए, उन्मर्दन मज्जलेपना, क्या किए, उन्मर्दनम, क्या किए, उत्पात मचाए कुछ, और क्या किए, मर्जनम, मतलब जो गोपियों ने, माताओं ने जो नहलाया इत्यादि। मर्दनम, उन्मर्दन होता है ना, तेल मलना। हाँ, उन्मर्दन मतलब शरीर के मसाज आदि करना, है ना, और क्या किए, मज्जन किए, नहलाना, साबुन क्या लगाते थे, मट्टी लगा के नहलाते थे, राख वगैरह, राख तो नहीं लगाते, मट्टी लगाते थे, वो क्या होता है, चिकना मिट्टी होता है, वही लगा के नहलाते थे उससे, बोलते नहीं। और लेपनम, नहला धुला दिए, चंदन लेप दिए, सुगंध होगा। उसके बाद क्या कर रहे, अलंकार पहना दिए, और भूषणम, अलंकार भूषण किए, आभूषण आदि, गले में हार, हाथों में किंकणी, कमर में जो क्या बांधते थे, और रक्षा तिलक, रक्षा तिलक, हाँ, रक्षा तिलक, हाँ, तिलक लगाते थे, हाँ वही, और क्या, केशवाय ललाट, ललाट केशवाय नमः, ललाट को केशव रक्षा करे, इस प्रकार के हुए रक्षा तिलक लगाते, और क्या किए, असनम, उसके बाद में खाना खिलाते थे, और क्या किए, संलालित, इस प्रकार खिलाते हुए क्या करते थे, समलालित, सम्यक रूप में लालित करते थे, लालित मतलब प्रेम करते थे, लालित पालित एवं, है ना, प्रेम तो होगा ही, भगवान पहुंचे तो प्रेम तो होना ही था, है कि नहीं। और इधर मोह में भी तो पड़े हैं, मोह में भी तो पड़े हैं सब, कृष्ण को देखते ही ब्रह्म एवं, ब्रह्म जैसा है, भगवान आगे ऐसे मान करके सबने प्रेम किया, गोद में उठाया, दूध पिलाया, नहलाया धुलाया, सब किया। तो इसमें ये याम यमेन सायंगतः ये क्यों दिया, दे रहे, अभी लिख रहे, बोले यमानाम यमेन उपरमेण, टीका, कह रहे यमानाम यमेन, यामानाम, यामानाम यमेन उपरमेण, 3 घंटे बीत जाने के पर, कौन से 3 घंटे, प्रत्येक 3 घंटा, अच्छा, वहां से आए, अभी यहाँ प्रत्येक 3 घंटे 3 घंटे में कहेंगे तो क्या अर्थ लगेगा, ये शायद से प्रातः जो समय है जिसमें वही है, हाँ, वो वाला है, याम समाप्त होने पर सायं बोल दिया, फिर सायं भी बोल दिया, शाम को भी जब वहां से आते थे गोचरा के, तब जाते थे तब नहला के सब अलंकार करके पहना के सब छोड़ते थे, अब आते समय फिर रात्रि का कुछ नहला धुला के कपड़ा पहना के जो कुछ अलंकार करते थे,
रात्रि का अलंकार कुछ अलग होगा, दिन का अलंकार कुछ अलग होगा, ठीक है ना। इस प्रकार सजा देते थे। अब लिख रहे हैं यम ऊपर में, यम ऊपर में धातु से क्या है, यमानाम। अच्छा, यमाना मतलब वो 3 घंटे की बात नहीं है। ऊपर में यहाँ पे स्पष्ट तो क्या है? ऊपर में अर्थ किया है तत्पश्चात, जब वहां से आए गाय चरा करके दूध पिलाया, उसके पश्चात ऊपर में कार्य होने की बात, मतलब प्रत्येक 2 बार दिया तो प्रत्येक मतलब वहां पहले बात तो क्या हुआ, गो चरा के आए तब, और दूसरे याम है ना मतलब सो के उठने की। पर यहाँ पे यामा नाम बहुवचन ले लिया यामा नाम, इसलिए 2 बार हो गया ना। ठीक है ना, तो 2 बार, इसलिए तस्मिन् सति लिख रहे बोले माधव कृष्ण तत्स्वरूप भूत बालक गणश्च गतः। जब कृष्ण तत्स्वरूप भूत बालक गणश्च गतः प्राप्त तत्स्वरूप में प्राप्त हुए, तब स्व गृहमिति शेष, तो अपने अपने घर में गए थे, है कि नहीं। ततश्च, उसके बाद में, जब घर पहुंचे उसके अच्छा, बाद में, ततश्च मतलब यम, हाँ है ना, उसके बाद में उन्मर्दनम सुगंधि तैलाभ्यंजनम, सुगंधि तेल से पहले मालिश करवाया, तदनंतरम मज्जह मतलब स्नपनम, सुलाया। स्नान से पहले तेल लगाया जाता है। हाँ, कि जल का और नहीं लगे, असर नहीं पड़े। पहले ही तेल लगा। हाँ, हमेशा ही स्नान से पहले तेल लगाना चाहिए। इत्र वगैरह नहीं, तेल इत्र आदि तो बाद में लगाई जाती है, चंदन इत्र बाद में लगाई जाती है। सरसों का तेल मालिश होता है, सरसों का हो, कोई भी तेल हो, नारियल का तेल हो, ये सब स्नान से पहले ही मैंने लगा। कुछ जगह देखे ठाकुर जी को पहले वो इत्र लगा देते हैं फिर स्नान कराते हैं। वो तो इत्र लगा के स्नान कराते हैं, शरणामृत में सुगंध आएगा वो। अबे ठाकुर जी को तो सरसों का तेल विग्रह में लगाने से रहे। वही तो घी लगा सकते घी लगा सकते हल्का हैं। सा जैसे नारियल का तेल तो लगा। हाँ, नारियल का तेल भी लगाते हैं। नारियल का तेल, घी, ये सब लगाने से विग्रह में जो है शाइनिंग आता है, चमकते हैं। और दूसरी बात, जल का अंश रहता है तो विग्रह को काला कर देता है, इससे जल का अंश नहीं रहेगा, इसके जल का अंश नहीं रहेगा, विग्रह काला नहीं होगा, हमेशा चक 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 चमकता रहेगा। ठीक है ना। तो इत्र वाला मुझे समझ नहीं आया था, वो इत्र फिर बाद में ही लगता है। इत्र तो बाद में लगाई जाती है, जो कि सारा दिन सुगंध बनी रही है ठाकुर जी के शरीर में। इत्र का तो नहीं लगाते, हम सालग्राम को भी इत्र लगाते हैं ना, तो स्नान करने के बाद में पोंछ करके फिर इत्र लगा के बिठाते हैं। घी, इत्र, चूआ, ये सब सालग्राम को जो लगाते हैं वो बाद में लगाई जाती है, जो भगवान के मंदिर में सारा दिन सुगंध बनी रहती है। और लगाते, कोई लगाता है थोड़ा बहुत, तो वो चरणामृत में सुगंध के लिए। चलिए, कड़वा भी हो जाता है वो। हाँ कई बार हो जाता है, स्मेल हो जाता है। चलिए, बोले मज्जह स्नपनम, उसके बाद में क्या करते थे, स्नान कराते थे। और मातृभी सायं संलालित, माताएं शाम को क्या करती थी, उनको प्रेम भी करती थी, गोद में बिठा के खिलाती थी, लोरी सुनाती थी। ठीक है, आगे चले। 6 बज गया, रहने दे। भाव है रहने दे। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत कृष्णाय।